सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिदयं जिणधम वयण पडिमाहु जिण निलयाय इदराय नवदेवादिन तुम्हें बोही मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् काऊणनमोकारं जिणवरवसहस बड्डमाणस्य दंसनमग्गं वोक्षामि जहाकं समासेण करनमन जिनवर प्रसव एवं वीर श्री वर्धमान को संक्षिप्त दिग दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मार्ग का वंदो श्री अरहंत को मन बचतन एकतान मिथ्या भाव निवारिके करें सुदर्शन ज्ञान दंसन मूलो धम्मो ओवेठो जिणवरे हिंसे साणं तम सोण सकर्णे दंसनहीणो न बंदिवो सधर्म का है मूल दर्शन जिन वरेंद्रों ने कहा हे कान वालो सुनो दर्शन हीन वंदन योग्य न। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ परमागम है और इसमें दर्शन पाहुड़ की दूसरी गाथा चल रही है। यहाँ दर्शन को धर्म का मूल बताया गया है, इसलिए दर्शन का क्या स्वरूप है, सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है और धर्म का क्या स्वरूप है, ये बताया जा रहा है। दर्शन सम्यक दर्शन के स्वरूप बताते हुए सम्यक दर्शन के जो बाह्य चिन्ह हैं वो किस तरह से प्रकट होते हैं उसकी चर्चा यहाँ की गई है। तो हमने जो सम्यक के बाह्य चिन्ह हैं ऐसे प्रसम, संवेग और निर्वेग इन गुणों की चर्चा कर ली है। अब आज हम अनुकंपा और आस्तिक्य की चर्चा करते हैं और फिर उसके आगे भी कुछ प्रश्न हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। पेज नंबर 8 अनुकंपा। सर्व प्राणियों में उपकार की बुद्धि और मैत्री भाव सो अनुकंपा है तथा मध्यस्थ भाव होने से सम्यक दृष्टि के शल्य नहीं है। किसी से वैर भाव नहीं होता। सुख दुख, जीवन मरण अपना पर के द्वारा और पर का अपने द्वारा नहीं मानता है तथा पर में जो अनुकंपा है सो अपने में ही है।
इसलिए पर का बुरा करने का विचार करेगा तो अपने कसाय भाव से स्वयं अपना ही बुरा हुआ, पर का बुरा नहीं सोचेगा, तब अपने कसाय भाव नहीं होंगे, इसलिए अपनी अनुकंपा ही हुई। अनुकंपा क्या है? अनुकंपा, अनुसरण करते हुए कंपायमान होना। किसका अनुसरण करते हुए कंपायमान होना? कि जैसे किसी के दुख देखे और यहाँ पर उसके दुख का अनुभव हुआ, मतलब ऐसा ही यहाँ अनुभव हुआ, अरे बहुत दुखी है जीव, तो ये अनुकंपा, अनुसरण किया ना, उसके दुख जैसा ही अपने को अंदर भाषित होना, ठीक है ना। तो विश्व में जितने भी जीव हैं उनके प्रति अनुकंपा। तो यहाँ कहते हैं सर्व प्राणियों में उपकार की बुद्धि। जब पता चल गया कि वो जीव कितना दुखी है, कितना पीड़ित है, किस कारण से है, वो समझ लिया कि भोजन के ना मिलने से है या और भी बाह्य जो आवश्यकताएं हैं उनके कारण से है, किस कारण से वो दुखी है, तो उसका उस दुख को दूर करने का वह प्रयत्न करता है। वैसी बुद्धि होना। देखो, सर्व प्राणियों में उपकार की बुद्धि, उसको कहते हैं उपकार, भलाई और मैत्री भाव सो अनुकंपा है। सर्व प्राणियों में उपकार की बुद्धि होना चाहिए, ठीक है। जीवनधर कुमार ने जब भोजन करना शुरू करने वाले थे तभी उनने आर्य नंदी को देखा। उनने आर्य नंदी ने कुछ नहीं बोला कि मुझे भूख लगी है, क्योंकि वो तो पहले अयाच की वृत्ति वाले रहे थे, इसलिए वो याचना करने की आदत ही नहीं है, और उसके पहले राजा थे तो याचना कैसे करें। लेकिन उनके हाव भाव देखकर जीवनधर कुमार, बालक थे वो, उनने समझ लिया कि ये व्यक्ति बहुत भूखा है। लेकिन उन्हें ये भी समझ में आया कि भले ही ये चारित्र से भ्रष्ट है, लेकिन ये धर्मात्मा जीवों के लिए उत्तम वैद्य के समान है। ऐसा समझ के उनने तत्काल उनको अंदर बुलाया और रसोइये से कहा कि इन्हें भोजन कराया जाए। तो ऐसा खुद के अंदर होना चाहिए, अपने अंदर से ही वो परिणाम होना चाहिए उपकार के, ठीक है ना। तो ऐसे सर्व प्राणियों में, केवल अपने अपने लोगों में नहीं कि भाई अपना परिचित है इसलिए उसके साथ ही बस रखना। सर्व प्राणी मतलब सभी आ गए ना, उसमें कोई भेद नहीं करना है, ठीक है। सर्व प्राणियों में उपकार की बुद्धि, और दूसरा मैत्री भाव, और मैत्री भाव होना, मित्रता का भाव होना, वह अनुकंपा है। अब कोई दुष्ट लोग भी होते होंगे दुनिया में, उनके साथ क्या व्यवहार करें, हैं? तथा मध्यस्थ भाव होने से सम्यक दृष्टि के शल्य नहीं है, उनके प्रति मध्यस्थ भाव होता है। प्रेम भाव हो सब जीवों में, अप्रेम तो उसके अंदर भी, उसके प्रति भी नहीं है, द्वेष तो उसके प्रति भी नहीं है, जो दुर्जन है ना। लेकिन प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष विभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। तो दुर्जनों के प्रति माध्यस्थ भाव कहा है। माध्यस्थ भाव का अर्थ यह है ना उसके प्रति राग ना उसके प्रति द्वेष, तो वो कहलाता है माध्यस्थ भाव, ठीक है। और करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुखियों के प्रति तो करुणा होती है, लेकिन साधर्मियों के प्रति करुणा होती है कि वात्सल्य होता है? वो करुणा अलग चीज है। करुणा दान होता है, करुणा दान तो दीन दुखियों को देखकर उनको जो दान दिया जाता है उनके दुख दूर करने के लिए, वो करुणा दान है। लेकिन जो साधर्मी हैं अथवा धर्मात्मा हैं, उनके प्रति, उनको जो दान दिया जाता है वो भक्ति से दिया जाता है, धर्म के वात्सल्य से दिया जाता है, उसमें आदर भाव होता है। वहां भी अनादर नहीं होता, लेकिन वहां पर करुणा है, ठीक है ना। और यहां पर आदर है, वहां अनादर नहीं है। बस अनादर से नहीं देता कि लो खा जाओ, ऐसा नहीं करता। उसके प्रति, उनके प्रति दया की भावना है, ठीक है ना, करुणा है। तो ऐसा परिणाम अनुकंपा। गुणी जनों में हर्ष भी हो जाता है। हाँ, गुणी जनों में हर्ष, करुणा भी आ जाती है, पर माध्यस्थ भाव आसानी से नहीं आता। हाँ, अच्छा,
कह रहे हैं कि गुणी जनों में हर्ष भी आ जाता है और मतलब दीन दुखियों पर करुणा भी आ जाती है, लेकिन माध्यस्थ भाव आसानी से नहीं आता। दुर्जन में मध्यस्थ विभो, तो ये आना चाहिए। क्योंकि एक बार और चर्चा की थी, प्रवचन सार जी का उदाहरण दिया था कि विषयानुराग और द्वेष का परिणाम वह अशुभ भाव है। द्वेष किसी भी तरह का हो वो अशुभ भाव है। तो जो दुर्जन है, हमें पता है कि ये बुरा कर रहा है, हमारा बुरा कर रहा है, हमारे धर्म धर्मायतन को तोड़ रहा है या कुछ कर रहा है, तो हम बचाएंगे। ये तो विरोधी हिंसा भी तो है ना, उसमें बचाएंगे हम पूरा, लेकिन हम द्वेष पाल के नहीं रखेंगे। ये संप्रदाय तो ऐसा ही है, इनने तो हमारे मंदिर तोड़े थे, इनने हमारी संस्कृति बिगाड़ी थी, इनने हमारा ऐसा किया था, इनने हमारा वैसा किया था। ये द्वेष बुद्धि रखेंगे मन में तो अपना ही बुरा होना है, सिर्फ अपना ही बुरा होगा और कुछ नहीं होने वाला। तो माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, कि विपरीत वृत्ति वाले के साथ माध्यस्थ भाव होना चाहिए, ना उसके प्रति राग ना उसके प्रति द्वेष। ऐसा भाव वो माध्यस्थ भाव कहलाता है। तो इसका अभ्यास करना चाहिए। तो यहां लिखा है ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है, वो बाह्य चिन्ह है वो, कि सर्व प्राणियों में उपकार की बुद्धि और मैत्री भाव सु अनुकंपा है, तथा मध्यस्थ भाव होने से सम्यक दृष्टि के शल्य नहीं है। ये शल्य नहीं है कि ये बुरा है, ये बुरा है। वैसे शल्य 3 प्रकार की होती है ना, माया, मिथ्या और निदान। तो ये तीनों शल्य भी इसके नहीं होती, ठीक है। तो किसी से बैरभाव नहीं होता, किसी से दुश्मनी नहीं है। यदि बैरभाव रखता है तो वो इसका मतलब वो सम्यक दृष्टि तो नहीं है। सम्यक दृष्टि को किसी के प्रति बैरभाव नहीं होता। सुख दुख, जीवन मरण अपना पर के द्वारा और पर का अपने द्वारा नहीं मानता, कि मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूं अथवा कोई मुझे सुखी दुखी कर सकता है, ऐसा नहीं मानता, ठीक है ना। कि मेरा बिगाड़ किया उसने, मुझे उसने नुकसान पहुंचाया, मुझे उसने दुख दिया, ऐसा वो नहीं मानता। कोई भी परद्रव्य मुझे दुखी सुखी कर ही नहीं सकता, ना दुखी कर सकता है ना सुखी कर सकता है, ठीक है। साता और असाता का जो अनुभव है वो हमारे कर्म के कारण है, और हमारा मोह मंद हो और तीव्र हो उससे हमें सुख दुख होता है, दूसरे के कारण कुछ नहीं होता। तो ऐसा सम्यक दृष्टि मानता है कि दूसरे के कारण मुझे सुख दुख नहीं होता, ठीक है। और जीवन मरण, कि उसने मुझे जीवन दिया और उसने मुझे मेरा मरण किया, ऐसा किसी ने किया ऐसा नहीं मानता। बोलेगा कि ये हमारे पिताजी हैं, हमारी माँ हैं, इनने हमें जीवन दिया, बोलेगा, व्यवहार है, बोलेगा, उनका उपकार भी मानेगा और उपकार निभाएगा भी। ना निभाए तो अनंतानुबंधी है, कल चर्चा की थी, है कि नहीं। तो वो करेगा, लेकिन ये नहीं मानेगा कि मुझे किसी ने जन्म दिया है, क्योंकि मैं देह हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। तो मैं तो अनादि अनंत तत्व हूं, ये नया थोड़ी आया हूं मैं कि मेरा जन्म हुआ और मेरा मरण हो जाएगा, ठीक है ना। और मरण, कोई मरण में निमित्त बना हो, मरण में मतलब आयु पूर्ण होने में ही मरण होगा, लेकिन एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं ना। तो अंतरंग कारण तो यही है और अनिवार्य कारण है वो। आयु जब तक क्षय नहीं होगी तो देह नहीं छूट सकता। जब तक आयु शेष है, कोई कितनी भी कुछ कोशिश कर ले, देह नहीं छूट सकता। खुद भी कोशिश करे तो भी नहीं। नरक की नारकी पर्वतों के ऊपर से छलांग मार के नीचे गिरते हैं कि अब तो मर जाऊं, मरते नहीं वो, है ना। कि ऐसा जीवन मिला है कि मरण नहीं हो सकता, मरण होगा हजारों वर्ष बाद, या और भी जितनी आयु बांधी होगी, फिक्स है, कम ज्यादा भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो यहां क्या कह रहे हैं, लेकिन कोई मुझे सम्यक दृष्टि वहां भी है, यहां भी है, चारों गतियों में है, कोई मुझे मार सकता है ऐसा वो नहीं मानता। जब कोई मारने वाला आएगा तो यदि वो चौथे गुण स्थान वाला है तो भाग भी सकता है। ये प्रश्न आएगा अभी आगे, वहीं चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन वो ये नहीं मानेगा कि कोई मुझे मार सकता है, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है, उसके सिद्धांत यथार्थ हुआ है,
तो सुख दुख, जीवन मरण अपना पर के द्वारा और पर का अपने द्वारा नहीं मानता। मैं किसी को मारने वाला हूं, मैं किसी को बचाने वाला हूं, मुझे कोई मारने वाला है, मुझे कोई बचाने वाला है, ऐसा वह नहीं मानता। ठीक है, जैसा कि जिनवरेंद्रों ने कहा वैसा ही मानता है। समय सार जी की गाथाएं याद आ रही होंगी, है ना। आयु संबंध में कितनी चर्चा की है, जीवन मरण की, है ना। वो सब यहां पर समझ लेना, है ना। हाँ, तथा पर में जो अनुकंपा है सो अपने में ही है। अब देखो, दूसरे के प्रति जो अनुकंपा का परिणाम आया वो क्या कह रहे हैं पंडित जी? वो अपने प्रति ही अनुकंपा है, अपनी खुद की दया कर रहा है। ये अभी निश्चय दया की बात नहीं है, अभी तो व्यवहार की बात है। व्यवहार में भी ये है कि वो दूसरे पे अनुकंपा कर रहा है ना, तो वो भी अपने पे ही अनुकंपा कर रहा है। कि कैसे? इसलिए देखो, जो पर में जो अनुकंपा है सो अपने में ही है, इसलिए पर का बुरा करने का विचार करेगा तो अपने कसाय भाव से स्वयं अपना ही बुरा हुआ। अपन ने कसाय भाव की तो किसका बुरा होगा? कि आपको बहुत तेज गुस्सा आया और आपने यहां जलता हुआ अंगारा था, आजकल अंगारे बहुत कम मिलते हैं, लेकिन गरम गरम लोहा था, है ना, वो आपने उठाया और उसको मारा। वो तो बच गया, उसको लगे या ना लगे वो अलग बात है, लेकिन अपना हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? ये आचार्य ने उदाहरण दिया है, शत्रु चूड़ामणि में भी आया ये उदाहरण। ठीक है, तो उसका हाथ तो जल गया ना, तो अपना बुरा तो हो गया। अब सामने वाले का बुरा हो और ना हो वो उसके उदयाधीन है, वो हमारे अधीन नहीं है। तो हमने अपना, ऐसे ही यहां क्रोध भाव पैदा हुआ, ऐसे ही क्रोधाधिक कोई भी विकार पैदा हुआ, वो विकार पैदा हुए यहां, तो उसका दुख किसको होगा? अपन को। उससे जो कर्म बंधेंगे उसका फल किसको भुगतना पड़ेगा? कि अपन को। तो बुरा किसने किया? कि खुद ने ही खुद का बुरा किया। अब यदि वो अनुकंपा धारण करता है, अनुकंपा करता है प्राणी मात्र पर, तो क्या होगा? किसी ने हमारा बुरा करने की कोशिश की, गाली दी, कोई कुछ भी गड़बड़ किया, जो भी कुछ भी, बहुत सारे कारण हैं। तो अब वो सब हुआ। अब क्या करे? क्या करे? कि उसके प्रति क्रोध करेगा तो अपना बुरा करेगा। तो क्या करे? समता रखे, मतलब ना द्वेष ना राग, ना ये कहेंगे हम कि वो अच्छा कर रहा है, ना हम ये कहेंगे कि बुरा कर रहा है। इसका मतलब है ना राग ना द्वेष, ऐसा समता भाव रखेंगे तो क्या फायदा होगा? कि हमें क्रोधाधिक नहीं होंगे। क्रोधाधिक नहीं हुए तो किसके ऊपर उपकार किया? ये अपने ऊपर ही उपकार किया। ये अपने प्रति अनुकंपा है। देखो लिख रहे हैं कि नहीं, कि दूसरे के प्रति अनुकंपा वह अपने प्रति ही अनुकंपा है। ये देखो व्यवहार में भी ये बात है। ठीक है, तो पर में जो अनुकंपा है सो अपने में ही है, इसलिए पर का बुरा करने का विचार करेगा तो अपने कसाय भाव से स्वयं अपना ही बुरा हुआ। अपने कसाय भाव से किसका बुरा होगा? अपना ही बुरा होगा। हम टीवी देख रहे हैं और देखते देखते क्रोध, मान, माया, लोभ, सप्त व्यसन के परिणाम और काम आदि के विकार कर रहे हैं, वहां कुछ नहीं हो रहा है, वहां कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर विकार हो रहे हैं ना, तो फल किसको मिलेगा? उसका हमें मिलेगा। हम विकार करेंगे तो तत्काल फल मिलेगा, दुख, तत्काल दुख मिलेगा। ये नहीं कि कर्म उदय में आएंगे तब मिलेगा, तब तो वो मिलेगा ही, वो आप मना करोगे तो भी मिलेगा, लेकिन तत्काल भी दुख मिलेगा। उन विकारों के कारण से जो दुख होगा वो तत्काल भोगना पड़ेगा, और उसके बाद जो कर्म बनेंगे उनका उदय आएगा तो फिर भोगना पड़ेगा। ठीक है ना, इसलिए जितना बने ऐसी विकृतियों से हमें दूर रहना चाहिए, विकार के पोषक साधनों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां कह रहे हैं ये इससे अपना बुरा होने से बचा सकते हैं हम अपने आप को, क्योंकि कसाय भाव करेगा तो अपना ही बुरा होगा। पर का बुरा नहीं सोचेगा तब अपने कसाय भाव नहीं होंगे। पर का बुरा नहीं सोचेगा तो किसके कसाय भाव नहीं होंगे? अपने कसाय भाव नहीं होंगे।
और अपने कसाय भाव नहीं होंगे तो आनंद किसको होगा? दुख से कौन बचेगा? मतलब अपना ही भला है, ये नहीं है कि दुनिया का भला करने जाए हम। मतलब दुनिया का भला करने की जो सोच रहे हैं वो अपना ही भला है, दूसरे का भला नहीं है। क्यों अखिल जी, आप विदेश से यूएसए से छोड़ के आए तो अपने भले के लिए आए कि हम लोगों के उपकार करने के लिए आए? कह रहे थे कि हमें इस तरह से विरक्ति हुई तो आ गए हैं, बहुत है, क्या करना है। यहां तो लिखा है, आपने तो पढ़ा ना कल, देशांतर, धन कमाने के लिए देशांतर जाए अनंतानुमंदी कसाय है। अब आप कहोगे यार क्या बात कर रहे हो, क्योंकि धर्म छोड़ा, वहां धर्म के साधन नहीं है। परिवार छोड़ा, साधर्मी छोड़े, धर्मायतन छोड़े, किसके लिए? कई बार तो पत्नी बच्चे भी यहां रहते हैं, वो उधर रहता है, वीजा नहीं मिला, कुछ भी, कोई भी कारण हो सकता है, वहीं पड़ा है वो है, क्योंकि छोड़ के आए तो क्या होगा, उसको छोड़ा नहीं जा रहा, वो छोड़ा नहीं जा रहा है। तो ये क्या है, कौन सी कसाय है ये? अनंतानुमंदी कसाय है ये, ठीक है ना। तो ऐसे इसकी प्रशंसा भी नहीं करना चाहिए कभी, मेरा बच्चा तो वहां है, अरे बिल्कुल नहीं है प्रशंसा इसकी, कोई प्रशंसा नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि धर्म धर्मायतन से दूर है, साधर्मी से दूर है, और हम परिवार से दूर है ना। वो बस केवल धन कमा रहा है, और क्या करेगा बाद में, फिर वहीं सेटल हो जाएगा, मतलब उसका जीवन बर्बाद और हमारा भी बर्बाद। हालांकि हमारा तो जो होगा बर्बाद और आवाज, हाँ वही समझा रहा हूं वही समझा रहा हूं, कह रहे हैं हमारा बर्बाद, ये जरूर सही बात नहीं है, हमारा बर्बाद और नहीं बर्बाद तो ये हमारे अधीन है। लेकिन कहने का तात्पर्य कि यदि, क्योंकि हमारे कर्म हमारे अधीन है, मतलब हमें, हमारा जो भी उदय होगा, जो भी संयोग वियोग बनेंगे, हो सकता है कि पड़ोसी हमारी इतनी सेवा कर दे कि बेटा नहीं कर सकता, तो पुण्य होना चाहिए उस तरह का, तो वो बात तो अलग है। लेकिन फिर भी एक साधारण बात है कि फिर भी हमारा बुरा हुआ, मतलब एक साधारण ऐसा होता है कि भाई हमारी जो भी धन संपदा जो भी है बच्चे को सौंप दी, और फिर हम अपनी शांति से देह छोड़ें, धर्म ध्यान कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, कोई विकल्प नहीं, दूसरे सारे विकल्प उसने ले लिए। बल्कि आपको बोलूं, मेरे विकल्प समाप्त हो गए, तो बच्चा साथ में था तो वो बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना पड़ा। नहीं ऐसा है, ऐसा साक्षात देखा। ठीक है देखो, अब आपने छेड़ा है मुझे, तो मैं जवाब तो जरूर दूंगा आपको देखो इसमें ऐसा है कि लोग ऐसा सोचते हैं। अब पहले मैं भी तो बोल लूँ, आपने तो बोल लिया, अब मैं भी बोल लेता हूँ कि देखो, पोता को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है, पोते को पालना पड़ता है, ये कोई झंझट नहीं है। उसको पोता क्यों समझते हो, उसको एक साधर्मी समझो। मैं अपने बच्चों को साधर्मी समझता हूँ, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, पिता हैं, जो भी हैं, साधर्मी नहीं है वो कि आप ही लोग साधर्मी हैं, वो नहीं है। जब वो छोटे थे और जब रात को उठ जाते थे और सोते नहीं थे, तो मैं गुस्सा करूं तो मेरा बुरा, तो मैं क्या करता था, मैं असरण जग में चंद्रनाथ जिन। अब मुझे भी लग रहा है मेरे लिए क्या शरण है, नींद आ रही है, तकलीफ हो रही है, अगले दिन अपने काम पे जाना है, अब क्या करूं, तो यहाँ मेरे अंदर भी शांति आई और वो भी शांति से सो गया। देखो, हमने अपने परिणाम भी बिगाड़ने से बचे और उसके भी परिणाम शांत हो गए। तो उपाय ये है, मतलब लोरियां भी हमारे यहाँ आध्यात्मिक लोरियां हैं, वो तो दुनिया भर की लोरियां हैं, वो तो अलग बात है। कुंद आचार्य कौन सी लोरी सुनाते थे जब वो बालक थे, है कि नहीं। तो हमें यदि अपने विकारों से बचना है तो उपाय ढूंढना पड़ेंगे। तो अब हम सोचें कि हमें ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है, तो उस समय करते करते भी बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है कि गार्डन में घुमाते घुमाते घुमाना पड़ता है। अब लोग तो अपने बच्चों को नहीं घुमा रहे हैं, पोता पोतियों को नहीं घुमा रहे हैं, अब वो है ही नहीं कोई, तो किसको घुमाएं। अब मैं क्यों ऐसा शब्द बोलूं कि किसको घुमा रहे हैं, गोद में रखे हैं, गाड़ी में घुमा रहे
हैं, उसको सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे को नहीं कर सकते, अपने पोता पोती को नहीं कर सकते। तो ये कोई आकुलता के कारण नहीं है, ये तो एक साधर्मी है वो। और इसी चक्कर में तो कई लोगों ने ऐसा कर दिया कि भाई बाल बच्चे नहीं करना, बाकी सब करना है, बाकी बाल बच्चे नहीं होना चाहिए। क्यों भैया? आदि पुराण में तो ऐसा लगा। अब आगम के अभ्यासी लोग हों और ऐसा कह के सान मारें तो उनने आगम की आज्ञा का उल्लंघन किया। आदि पुराण में लिखा है विवाह संतान उत्पत्ति के लिए, विवाह पश्चात जो भी कुछ होता है संतान उत्पत्ति के लिए ही होना चाहिए, इसके अलावा किसी काम के लिए नहीं, विषय भोग करने के लिए नहीं है, लिखा है उसमें। अब राजा विजय और विजया रानी का उदाहरण ढूंढोगे तो उसमें ये संयोग की बात थी, और उनने प्रण किया था कि जैसे ही ये बात दुनिया में खुलेगी कि ये ब्रह्मचर्य से रहते हैं दोनों, तो वैसे ही हम दीक्षा ले लेंगे। आप पढ़ो उनका कथानक। और जैसे ही बाहर चर्चा होने लगी बाल बच्चे क्यों नहीं हो रहे इनके, कि क्या है कि क्या नहीं है, तो उनने क्या किया, दोनों ने दीक्षा ले ली। वो आदर्श बनाना है तो ऐसा बनाओ, इसीलिए थोड़ी कि बाल बच्चे होंगे फिर ये झंझट होती है, फिर वो झंझट होती है, और वो नहीं होती है तो दूसरी होती हैं। वो कुंठा से कैंसर होते हैं, कुंठा से अंदर में कोई ग्रंथियां बनती हैं, और ये ग्रंथियां उस शरीर को बर्बाद कर देती, क्योंकि पहले ही उसने सोच लिया हमें कुछ करना ही नहीं है, आगे है ही नहीं कुछ हमारा, आगे ना पीछे ना कोई नहीं है, तो उसको आदि तो ऐसे ही लगने लगता है कि अब तो बस अब तो तैयारी है समाधि मरण की, मतलब उसके जीने की आशा ही समाप्त हो जाती है। ये बच्चे ये साधर्मी हैं, और बच्चे जो होते हैं ये जैनी बच्चे हो रहे हैं ना, नहीं तो बच्चे तो लड़का तो करना है, लड़की नहीं होना चाहिए, फिर अजैन की लाओगे, क्या करेंगे बताओ। मतलब ये विषय छिड़ गया तो अब बोलना पड़ा मुझे, नहीं तो ये विषय तो ऐसे अछेरा हैं, छेड़ना चाहिए, लेकिन वो किसको छेड़ना चाहिए, वो विजय दादा को छेड़ना चाहिए, पदम जी को छेड़ना चाहिए। मतलब क्या है कि वो बोलेंगे तो भाई सामाजिक जो व्यक्ति हैं वो बोलते हैं तो विशेष प्रभाव पड़ता है। अब यदि सुमत प्रकाश जी बोलेंगे तो थोड़ा ऐसा लगेगा ब्रह्मचारी हैं, खुद ब्रह्मचारी हैं और कह रहे हैं कि 3-4 बच्चे होना चाहिए। मुझे बोला था कि भले ही तुम्हें थोड़ी सी पालने करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन 3-4 बच्चे तो होना चाहिए। मैंने पूछा ब्रह्मचारी जी ये बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हो? हमारी तो बहुत अंदरंग मित्रता भी है और हमें वात्सल्य भी खूब मिला उनसे। तो वो कहते हैं ये जैनी बच्चे हैं, ये सब व्यक्ति ऐसा सोचेंगे कि नहीं करना तो जैन संस्कृति खत्म, फिर मंदिर वो क्या संग्रहालय बन जाएंगे, और मंदिरों को कौन पूजेगा कौन देखेगा। फिर अजैन लोग आएंगे, देखें एक जैन धर्म था, रूस वगैरह में ऐसा एक धर्म था कोई, जो लोग कहते था कोई नहीं बचा, बस अवशेष बचे हैं, तो कहते एक धर्म था। तो ऐसा ना हो जाए कि अभी तो बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक हुए हैं और असंख्यक हो गए, संख्या ही समाप्त हो गई, तो क्या होगा। ये 18 अभी 18,500 वर्ष जाना है ना जैन धर्म को, और जैन ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा। इसीलिए छोटी मोटी बातों में अपन एक दूसरे से उलझे नहीं, एक दूसरे का नुकसान करें नहीं, और अपने ये नहीं सोचें कि नहीं बच्चे क्यों करना, एक ही अच्छा। गवर्नमेंट कह रही है हम 2 और हमारे 2, और ये कह रहा है एक ही बच्चा सबसे अच्छा, मतलब हम तो एक कदम आगे। ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। यदि हम गृहस्थ हैं, उनने हमें ये कहा यदि तुमने विवाह किया है तो फिर यदि तुम काम भोग कर रहे हो तो उसका प्रयोजन क्या। आचार्य जिनसेन स्वामी वो तो आचार्य हैं, ना। अब एक तो हमने ब्रह्मचारी जी का उदाहरण दिया, लेकिन वो तो खुद आचार्य हैं। वो कहते हैं तो आप आदि पुराण पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि क्या होना चाहिए। तो कम से कम ये सान ना मारें और दूसरे लोगों 4 लोगों को भ्रमित ना करें। आप अपना जीवन जीते हो, संयमित जीवन जीना है, खूब जियो, लेकिन ये सान मत मारो और ये मत कहो कि बड़ी झंझटें हैं,
बच्चे हों, बच्चे पैदा करो, फिर उनकी पालन पोषण करो, फिर ये करो, फिर उनके लिए भविष्य की सोचो। अरे झंझट है, बस छोड़ो, अपन तो आराम से खूब स्वाध्याय करेंगे। किसी के यहाँ बच्चा हो तो बधाई देना कि नहीं, ये लोकाचार है, ये लोक व्यवहार है, ये धार्मिक दृष्टि नहीं है ना। अपन लोक व्यवहार में बधाइयाँ देते हैं, है ना, तो वो बधाई होती है तो अलग विषय है वो। लेकिन यहाँ धर्म की दृष्टि से तो कहा जाएगा कि बच्चे भी नहीं हो, ब्रह्मचर्य से रहो और पहले ही से दीक्षा लो, क्योंकि पहला उपदेश तो मुनि बनने का ही है। मैं कोई भी बात बोलता हूं तुरंत मेरे दिमाग में आचार्यों के कथन दौड़ने लग जाते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 19वां श्लोक, वहां लिखा है कि पहला उपदेश मुनि बनने का ही होना चाहिए, उसके बाद किसी को कमजोर जाने तो उससे फिर श्रावक धर्म का उपदेश है, मतलब अणुव्रत का उपदेश उसे दिया जाता है। तो यदि ऐसा लिखा है जो क्रम भंग करके उपदेश देता है वो दंडनीय है, दंडनीय लिखा है कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य उपदेश तो ये है, तो उत्तम उपदेश दिया जाएगा। लेकिन हम गृहस्थ बन गए हैं, हमने शादी विवाह किया है, तो फिर किस लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दादा ने बिल्कुल सही कहा। जो गृहस्थी बसाई है तो उचित भूमिका निभानी होगी। और यदि हम इस तरह के भ्रम फैलाते हैं दुनिया के अंदर और किसी को फिर हीन भावना आती है, अरे हमारे तो 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, उनको पालना पड़ता है, अरे बड़ी आकुलता होती है, अरे ये अच्छे हैं, इनके कहने कुछ नहीं है, ऐसा वो सोचने लग जाता है। सोच ये होना चाहिए कि वो हमारे जैन धर्म की शान है, वो ये बच्चे आगे होंगे, ये तैयार होंगे, संस्कार 2 पैसा कम कमा लेना, हमारे पिताजी ने तो हमें कुछ नहीं दिया, वो सुन रहे होंगे तो सुन लें, कुछ नहीं दिया उनने, लेकिन उनने हमें शिक्षा दी, उनने हमें योग्य से योग्य शिक्षा दी। और वो शिक्षा आज हम इंदौर में बैठे और सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो वो क्या परिणाम किसका कि उन्हें 1 रुपया नहीं दिया मुझे कि ये संपत्ति आपको हम दे के जा रहे हैं, कुछ नहीं दिया, लेकिन वो अपने आप बनती जा रही है। आप क्या करोगे? वो अपने आप बनेगी। हम तो धर्म आराधना करें और यथा योग्य अपने कार्य करें, पुण्य अपना काम अपने आप करता है। व्यर्थ के विकल्प क्यों करना? और संयुक्त परिवार होते हैं तो बच्चे कब पल जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब हम इंडिविजुअल होते जा रहे हैं और उसमें भी फिर 2 नहीं 1, और 1 नहीं फिर 1 भी नहीं, फिर क्या होगा? तो हमारी संस्कृति भी खराब होगी और विषय वासनाएं तो छूट नहीं रही, और छूट भी रही हो। हम कहते हैं कि ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति ऐसा करता हो, वो भले ही निवृत्ति से रह रहा हो, लेकिन विजय और विजया रानी का उदाहरण भी ध्यान रखना चाहिए, उस उदाहरण का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ हम ये प्रकरण निकला तो इसलिए कहना पड़ा। यहाँ कह रहे अनुकंपा, बाबूजी बुरा तो नहीं लगा ना कुछ? समाधान हुआ कि नहीं? मैं तो नेक्स्ट जनरेशन, हाँ आपके पुत्र को आपने व्यवस्थित करा, बराबर, उसको संस्कारित करा, अब उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है तो उसकी जिम्मेदारी, मैं क्यों उसके अंदर इन्वॉल्व? सही है, बराबर बराबर। चलो, हमारे तो ससुर साहब कहते थे कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। आप मतलब गड्ढे में लेके जाओगे, कोई गड्ढा नहीं है। हाँ चलो चलो बस विराम लें। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं कि तब फिर से पढ़ता हूं कि इसलिए पर में जो अनुकंपा है सो अपने में ही है, इसलिए पर का बुरा करने का विचार करेगा तो अपने कसाय भाव से स्वयं अपना ही बुरा हुआ। पर का बुरा नहीं सोचेगा तब अपने कसाय भाव नहीं होंगे, अपने कसाय भाव नहीं होंगे, इसलिए अपनी अनुकंपा ही हुई। ये तो व्यवहार अनुकंपा की बात कर रहे हैं। निश्चय अनुकंपा तो यही है कि जीव अपने शुद्ध चैतन्य तत्व को जाने, अपना ही अनुभव करे, तो अंदर में अनुकंपा का परिणाम भी ना पैदा हो, वह निश्चय अनुकंपा है। निश्चय दया, दया और अनुकंपा एक ही बात है, करुणा और दया एक ही बात है।
है ना। तो निश्चय धर्म ये है, तो निश्चय धर्म यही है कि अपने शुद्ध चैतन्य का अनुभव हो, और जो शुद्ध चैतन्य का अनुभव करते हैं वो सब जीवों को एक शुद्धात्मा देखते हैं, और यदि किसी को दुखी देखते हैं तो जब तक उनकी बहिर्मुख भूमिका है ना, शुभ विकल्प होते हैं, तो उसमें उनके प्रति अनुकंपा आती है और वो उस तरह के परोपकार के कार्य करते ही हैं। ऐसा सम्यक दृष्टि का बाह्य व्यवहार होता है कि नहीं। उसके पास इतना भरा पड़ा है और उसके बाद बाकी लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तकलीफ में हैं, और वो उसके 1 रुपया नहीं निकल रहा बाहर। ये क्या है? अनंतानुमंदी कसाय है, अनंतानुमंदी लोभ कहा है इसको, है ना। कंजूसी के परिणाम को चाहे धर्म क्षेत्र में हो चाहे लौकिक क्षेत्र में हो, वो परिणाम अनंतानुमंदी कसाय है, अनंतानुमंदी लोभ कहा उसको, है कि नहीं। देखिए अब इसके बाद आस्तिक्य, अपनी है नहीं, आस्तिक्य जीवादि पदार्थों में अस्तित्व भाव सो आस्तिक्य भाव है। जीवादि पदार्थों का स्वरूप सर्वज्ञ के आगम से जानकर उनमें ऐसी बुद्धि हो कि जैसे सर्वज्ञ ने कहे वैसे ही यह हैं, अन्यथा नहीं है, वह अस्तित्व भाव है, आस्तिक्य भाव है। इस प्रकार यह सम्यक्त्व का बाह्य चिन्ह है। क्या कहा? आस्तिक्य भाव, अस्तित्व का भाव आस्तिक्य, ये वस्तु है, जैसी वस्तु है उसको वैसी स्वीकार करे। परमात्मा है उसे स्वीकार करे, परमात्मा जगत के कर्ता नहीं है तो कैसे स्वीकार करेगा? नहीं है ही तो स्वीकार करेगा, नहीं है भी तो स्वीकृति है कि नहीं। तो दुनिया के जो अन्य दर्शन हैं वो हमें नास्तिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं नास्तिक? ये ईश्वर को कर्ता नहीं मानते, है कि नहीं। लेकिन हम ईश्वर को तो मानते हैं, ईश्वर को कर्ता नहीं मानते, ज्ञाता मानते हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, ऐसा मानते हैं। तो आस्तिक भाव यही है। दुनिया भले ही हमें नास्तिक कहे तो कहती रहे, लेकिन हम ऐसा थोड़ी सोचेंगे दुनिया को थोड़ा मनाना है तो अपन थोड़े इधर उधर भी चले जाओ, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो जो वस्तु का स्वरूप नहीं है वो कैसे मान लें? जीवादि पदार्थों में अस्तित्व भाव सो आस्तिक भाव है। ऐसे जीवादि पदार्थों का जो स्वरूप है वह जैसा है, उनमें जो हे है, गे है, उपादेय है, वैसा ही माने, उसका नाम आस्तिक्य है। जीवादि पदार्थों का स्वरूप सर्वज्ञ के आगम से जानकर उनमें ऐसी बुद्धि हो कि, जीवादि पदार्थों का स्वरूप कैसे जानना है? आगम से, है ना, सर्वज्ञ के आगम से, यहां वहां से नहीं, ये पहले भी चर्चा आ चुकी है। जीवादि पदार्थों का स्वरूप सर्वज्ञ के आगम से जानकर उनमें ऐसी बुद्धि हो कि, क्या विचार करे? कि जैसे सर्वज्ञ ने कहे वैसे ही यह हैं, अन्यथा नहीं है। ये वह आस्तिक्य भाव है, इसको कहते हैं आस्तिक्य भाव। भगवान जिन्होंने ने जो वस्तु का स्वरूप कहा है वही है। सम्यक्त्वादि का स्वरूप कहा है, अनंतानुमंदी आदि कसायों का स्वरूप कहा है, अपने स्वभाव बताया है, विभाव बताया है, जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है वही है। मोक्ष मार्ग यही है, अन्य नहीं है। नान्या शिवा शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा, भक्तामर स्तोत्र 23वां काव्य आखिरी पंक्ति। अन्य नहीं है। भगवान जिन्होंने ने जो मुक्ति का मार्ग बताया वही है, अन्य प्रकार नहीं है। ऐसी आस्था, ऐसा विश्वास, उसका नाम है आस्तिक भाव। अब भले ही वो धीरे 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 प्रकट होगा, श्रद्धा तो एक साथ ही होती है कि नहीं? श्रद्धा तो एक साथ ही होगी, राग में हे बुद्धि एक साथ ही होगी, जाएगा वो क्रम क्रम से ही, भूमिका में आएगा वो, शुभ राग आएगा, लेकिन आने पर भी हे बुद्धि तो पहले ही हो गई, तभी सम्यक दर्शन होता है। तो पहले ही श्रद्धा हो गई कि पूर्णता वो सिद्ध अवस्था जो है ना वही एकमात्र प्रकट करने लायक है, और मैं स्वभाव से सिद्ध स्वरूप ही हूं, उससे कम नहीं। ऐसी श्रद्धा उसके अंदर जागृत हो गई। अब वो क्रम क्रम से अभ्यास करता करता
और उस अवस्था को प्राप्त करता है। तो यह आस्तिक भाव है। इस प्रकार यह सम्यक्त्व के बाह्य चिन्ह हैं। ये सभी सम्यक्त्व के बाह्य चिन्ह बताए। कौन कौन से? प्रसम, संवेग, आस्तिक। हाँ, तो संवेग में एक और भेद किया, निर्वेद। वहां कहा था संवेग और निर्वेग एक ही बात है ना, अस्ति नास्ति से कथन है। तो प्रसम, संवेग, निर्वेग, आस्तिक और अनुकंपा। ठीक है, मुख्य रूप से 4 ही नाम गिनाए जाते हैं। निर्वेद को संवेद में ही गर्भित कर लिया जाता है। तो ये बाह्य चिन्ह बताए। और भी पहले बाह्य चिन्ह बताए थे, है कि नहीं? अब और भी बता रहे हैं आगे। अभी प्रकरण समाप्त थोड़ी हुआ, अभी आगे और कहते हैं। सम्यक्त्व के 8 गुण हैं। कौन कौन से? संवेग, निर्वेद, निंदा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य और अनुकंपा। यह सब प्रसमादि 4 में ही आ जाते हैं। अभी जो प्रसम, संवेग, आस्तिक और अनुकंपा का स्वरूप समझा है, ये भी, ये जो 8 भेद हैं, ये उनके 4 के अंदर ही समाहित हो जाते हैं, है ना? कैसे? कि संवेग में निर्वेद बताया था अभी ऊपर भी, वात्सल्य और भक्ति। संवेग में निर्वेद, वात्सल्य और भक्ति, ये आ गए, ये पूरे इसमें आ गए संवेग में। ठीक है, जैसे कि वात्सल्य कैसे आया? अभी लिखा था ना कि धर्मायतन के प्रति, धर्मात्मा के प्रति उत्साह, धर्म के प्रति उत्साह, धर्म फल के प्रति उत्साह, साधर्मी के प्रति अनुराग, पंच परमेष्टि के प्रति प्रीति, है ना, और शुद्धात्म तत्व के प्रति प्रीति। तो ये सभी आ गए ना। तो इसमें जो वात्सल्य है, साधर्मी वात्सल्य है, और भक्ति है, पंच परमेष्टि के प्रति भक्ति, ये सब भी संवेग भाव में आ गए। संसार से विरक्ति भी संवेग भाव में आ गई, ये आ गए। तथा प्रसम में निंदा और गर्हा आ गई। निंदा और गर्हा किस में आ गई? प्रसम में। निंदा और गर्हा कैसे आ गई? कि निंदा का मतलब क्या? यहां ऊपर लिखा, फिर से पढ़ता हूं। सम्यक्त्व के 8 गुण हैं। पहला संवेग, संवेग तो पता ही है। निर्वेग, वो भी हो गया। निंदा, अब निंदा क्या है? निंदा तो हम लोग करते ही रहते हैं, ये गुण है सम्यक दृष्टि का। हाँ, पर निंदा आत्म प्रशंसा नीचैर गोत्रस्य, ऐसा लिखा है। तो ये निंदा क्यों लिखा? ये निंदा का मतलब ये है कि अपनी निंदा, मतलब दूसरे के सामने। मैं प्रतीक गांधी जी के पास बैठा और मैं अपनी बुराई करने लगूं, मेरे अंदर ऐसे ऐसे होते भाव, ऐसे ऐसे होते हैं, अपनी बुराई करने लगे, ये निंदा है? नहीं है ये निंदा। ठीक है, निंदा क्या है? कि अपने अंदर ही अपने विकारों को समझे और कहे, अपने आप को ही कहे, अरे तू कैसा मिथ्या दृष्टि है, अरे तू कैसा, मतलब अपने आप को ही कहता है। कभी होता है कि नहीं अपने आप, अरे रे मैंने कैसा पाप किया, ये मैंने कैसे कर्म किए, ये मेरे द्वारा ऐसा कैसे असावधानी से हो गया, इत्यादि। जो भी हम अपने अंदर ही अपने विकारों को जो दोष देते हैं, मतलब कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, तो उसको कहते हैं निंदा। ये स्वयं के अंदर ही अपने विकारों के प्रति जो हे बुद्धि है, वो निंदा है ना। और वो ही जो विकार हैं, अब वो अपने गुरु के सामने कहे। किसके सामने कहे? दुनिया भर में कहता नहीं फिरे, वो अपने गुरु के पास कहे। क्यों कहे? क्योंकि वो गुरुजी सुनेंगे तो सुन के उसको दूर करने का उपाय बताएंगे। दुनिया सुनेगी तो क्या करेगी? मजे लेगी, है कि नहीं? है ना, सभी अठीले हैं, सभी सुनीले हैं, लोग सब बांटी न ले हैं कोई। अठीले हैं, इठलाएंगे, पीठ पीछे खुश होंगे, अच्छा ऐसा हुआ इसके, मतलब हंसेंगे। तो इसलिए किसी के सामने नहीं कहना है, अपने गुरु के सामने कहना। गुरु के सामने कहेंगे तो वो क्या करेंगे? गुरु में माता पिता भी गुरु हैं और गुरुजी में हमारे गुरु हैं, ठीक है ना। दिगंबर मुनिराज वो भी हमारे गुरु हैं। गुरु की श्रेणी में गुरु अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है ना। तो जो भी हमसे बड़े हैं, समझदार हैं, उनके सामने अपने दुख कहे, अपनी तकलीफ कहे, अपने विकार कहे, तो क्या होगा कि वो उसका समाधान करने का उपाय, समाधान करेंगे, है कि नहीं, समाधान बताएंगे। अभी दुनिया में क्या हो रहा है कि माता पिता से नहीं कह रहे हैं,
कि हमें क्या तकलीफ हो रही है। किसको कह रहे हैं? सामान वालों को कह रहे हैं। तो कहते हैं चल ऐसा करते हैं, अपन शराब पीते हैं, सारी तकलीफें दूर। अब पिताजी से कहता, माँ से कहता, अपने घर के बुजुर्गों से कहता, तो क्या होता कि वो कहते बेटा ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। होगा कि नहीं होगा? तो किसी से भी कहे तो वो तो गलत राह पे भी, अपने मतलब के हिसाब से वो गलत राह पे ले जा सकता है। संभावना ज्यादा यही है कि नहीं? तो योग्य व्यक्ति होना चाहिए जिससे कहे वो। और यहां तो कह रहे हैं अपने से बड़े से कहे, समझदार से कहे, गुरु से कहे। वो कहे तो वो गरहा है। और जब वो उपाय बताएं तो क्या सोचे कि ऐसा उपाय करने से ऐसा ये विकार दूर होगा, अब मुझे ऐसा उपाय करना है। लेकिन ऐसा सोचे कि जो मेरे मतलब की बात आ गई वो तो ग्रहण कर ले, जो मेरे मतलब की बात आ गई कि हाँ ठीक है वो तो कर ले, लेकिन बाकी नहीं करे, तो वो तो गुरु के प्रति गरहा थोड़ी हुई, वो तो मायाचार हुआ गुरु के प्रति भी, है कि नहीं? और जो गुरुद्रोही है, ऐसा लिखा है छत्र चूड़ामणि में, जो गुरु से द्रोह कर सकता है वो किससे द्रोह नहीं कर सकता। वो उस पर विश्वास कर ही नहीं सकते। वो देशद्रोह है, गुरुद्रोह है, देशद्रोह मतलब राजद्रोह है ना, और क्या मित्रद्रोह है, धर्मद्रोह है, ये सारे द्रोह के नाम लिखे ना, ये अनंतानुमंदी के परिणाम है ना। द्रोह मतलब विरोध, द्रोह मतलब विमुख होना, मतलब उनसे विपरीत चलना, उनकी आज्ञा ना मानना, उसके अनुसार ना चलना, वो ऐसा विकार है कि अनंतानुमंदी वालों को ही होता है। ठीक है, तो देखो यहां क्या कह रहे हैं कि ये निंदा और गरहा क्या है कि अपने विकारों को खुद समझ के और दूर करने के लिए खुद के अपने अंदर ही जो विकारों को निंदा करता है वो निंदा कहलाती है। और गरहा कि अपने दोषों को अपने गुरु के सामने कहता है, जिससे वो उपाय बताते हैं तो वो उपाय सुन के सीख के और वो उपाय करके वो दोषों से दूर हो जाता, मुक्त हो जाता है। उपशम, आप देखो इतने बताया ना यहाँ कि निंदा और गरहा किस में आ गया? प्रशम में। जिसके अंदर प्रशम भाव होगा उसके अंदर निंदा और गरहा का भाव भी होगा। अनंतानुमंदी कसाय का तो अभाव है, बाकी कसाएं तो है ना वही उसके, तो वो जो कसाएं हो जाती हैं तो क्या करता है वो कि पहले तो ये कसाय नहीं होना चाहिए, ये बार बार सोचता है। लिखा था ना, उसे भला नहीं मानता। और फिर यदि खुद उपाय ना कर पाए तो क्या करता है? अपने गुरुजनों से कहता है, फिर वो उपाय बताते हैं वैसा करके और अपने विकारों से मुक्त होता है। तो ये प्रशम में ही ये निंदा और गरहा भी आ गई। अब कितने बचे? ये संवेग और ये तो प्रशम में आ गए, बाकी अब कितने बचे? ऊपर देखो 8 में, संवेग, निर्वेग, निंदा, गरहा, उपशम है ना। उपशम भी प्रशम में ही है। उपशम क्योंकि वहां पर प्रशम शब्द नहीं लिखा है, देखो ऊपर 8 में प्रशम शब्द नहीं है, तो वो प्रशम का ही पर्यायवाची हुआ उपशम। ठीक है, ये वो उपशम नहीं है, मोहिनी आदि का जो उपशम होता है वो उपशम की बात नहीं है। यहां तो उपशम भाव मतलब अनंतानुमंदी का अभाव है और बाकी जो कसाएं हैं वो भी शांत हैं, वो उपशम। ठीक है ना। वो प्रतीक भैया ने उस दिन पूछा था वो प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम, हालांकि वो ये प्रकरण नहीं है, लेकिन मुझे तभी से विकल्प है कि बताना है। वहाँ जो प्रथमोपशम है वो तो अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि है, उसको जो उपशम सम्यक्त हुआ वो कहलाता प्रथमोपशम। और फिर द्वितीयोपशम कब होता है कि जब श्रेणी चढ़ने लग जाता, उपशम श्रेणी। और कौन कि जो छायोपशम सम्यक्ति है ना, वो जब उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए तत्पर होता है तो फिर क्या होता है कि वो दर्शन मोहिनी की जो प्रकृतियां हैं और उसको फिर से उपशमित करता है, क्योंकि वो क्षयोपशम वाले के तो एक प्रकृति का उदय है ना, तो वो परेशान करेगी। तो क्या करता है? छायोपशमिक सम्यक दृष्टि के उन 7 प्रकृतियों का उपशम होता है और फिर वो श्रेणी चढ़ते हैं, तो वो कहलाता है द्वितीयोपशम, है ना। मैंने ऐसा बोल दिया था, वो चारित्र मोह का होता है कि वहां ये जो हुआ ये द्वितीयोपशम दर्शन मोह का ही है, और चारित्र मोह का उपशम जो है वो तो उपशम श्रेणी है ना। वो तो उपशम श्रेणी का मतलब ही चारित्र मोह का उपशम है, ऐसा समझना। तो ये भाव हो गए सभी, और अनुकंपा भाव नहीं आया नीचे, तो ये अनुकंपा अलग हो गया। तो
तो अब कितने हो गए? इस तरह से 4 में वो समाहित हो गया। संवेग में निर्वेद, उपसम नहीं, संवेग में निर्वेद और वात्सल्य और भक्ति आ गए। और उपसम जो है वो उपसम में मतलब उपसम प्रसम एक ही बात है। और निंदा और गर्ह आ गए। बचे कितने? अनुकंपा बची, है ना। और आस्तिक्य है, तो आस्तिक्य तो है ही वो, लेकिन इसमें दिया ही नहीं 8 में से। तो इस तरह से ये 4 में ही 8 गर्भित हो गए। अब आती है चर्चा सम्यक दर्शन के 8 अंगों की। उनको भी 8 गुण कहते हैं, लेकिन वो 8 अंग अलग हैं और ये जो ऊपर लिखे वो 8 गुण अलग हैं। तो सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं, उन्हें लक्षण भी कहते हैं और गुण भी कहते हैं। उनके नाम हैं निःशंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। तो इनका स्वरूप यहाँ पर क्रम से कहा जाएगा। निःशंकित आदि सभी गुणों का स्वरूप यहाँ संक्षेप में बताया जाएगा, तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे। और यही प्रकरण बस रह गया है, इसके बाद एक गाथा पूर्ण होगी। तो सभी ऐसे यथार्थ सम्यक को प्राप्त करें, तत्वार्थ का श्रद्धान करके निःशुद्ध चैतन्य का अनुभव करें और परम आनंद की प्राप्ति करें। दक्षिण बरोबर अपने आने वाले सुबोध जी साहब सिमनी वालों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कल भी चर्चा हुई थी, आज सुबह भी बात थी। उनको बुखार रात में आ गया है। अच्छा। तो जो भी होगा वो नहीं आ पाएंगे। विजय जी से चर्चा हुई है, कोई भी अपन व्यवस्था करेंगे। जिस डॉक्टरों के हिसाब से निवेदन करेंगे, जो कंटिन्यूटी हो वो अपन रखें। मतलब कोई सहजता से शाम तक कोई भी व्यवस्था बनेगी तो ठीक है। जिस डॉक्टरों जी का अपना कंटिन्यू रहेगा और अपन जो भी ग्रंथ का सब लोग उपस्थित। हाँ, वही कह रहे हैं कि ग्रंथों को दूसरे लोग लेते हैं, तो कोई भी 40 जो भी हो उसके बाद बराबर करेंगे। जैसी भी सहजता से बनेगी कल वर्ष तक लेने शुरू होगा। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ही न समाए जी। काल अनादि की तपन बुझाई, निज निधि मिली अथाह जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ही न समाए जी। संशय भ्रम विपर्य नाशा, सम्यक बुद्धि उपजाय जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ही न समाए जी। अब निर्भय पद पायो में, बंधु मन वचकाय जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ही न समाए जी। नर भव सफल भयो अब मेरा, बुध जन भेटत पाए जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ही न समाए।